नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रांसी सिंघानिया नमो न्यूज से। अभी हमारे साथ हैं प्रख्यात समाज सेवी एवं मंडल अध्यक्ष खोड़ा मकनपुर से राकेश गुप्ता जी। सर, योगी सरकार की कार्यकाल में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? माननीय योगी जी के कार्यकाल में 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। गुड गवर्नेंस के साथ में भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने का उनका जो वायदा था वो काफ़ी हद तक पूर्ण हो रहा है। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे पहले के अधिकारी थे या तो ठीक से काम करने लगे, नहीं काम करने हैं तो उनको हटाकर नए अधिकारियों को लाकर और जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं उनको भी उन पर जांच बिठाकर उनको जेल भेजने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं को बहुत अच्छी तरह से योगी जी के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये हमें अभी कोरोना काल में देखने को मिला कि पूरे देश में सबसे बहुत जो हम कह सकते हैं कि बढ़िया रिकवरी रेट कोरोना का रहा, अपने उत्तर प्रदेश का रहा। बहुत कम लोग यहाँ देश से बहुत कम परसेंटेज में जो मृत्यु दर थी सबसे कम उत्तर प्रदेश की है। सबसे कम कोरोना से प्रभावित प्रदेश उत्तर प्रदेश रहा। सर, अभी खोड़ा मकनपुर के बगल ही गाजीपुर है जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन से सड़कों पे लोग भीड़ लग रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपको इस बात को टोकूंगा कि ये किसान का आंदोलन है। ये बिल्कुल किसान का आंदोलन नहीं है। इसमें सारी पार्टियों ने मिलकर और सरकार को अपदस्थ करने के लिए इसे आंदोलन का रूप दिया है। ये बिल्कुल किसान का आंदोलन नहीं है। अगर इसमें कहीं भी किसान का कुछ गलत, किसान का आंदोलन होता, कहीं किसानों के लिए इस कानून में गलत होता तो हमारे कृषि मंत्री जी सदन में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि बताइए इस कानून में काला क्या है, इस कानून में काला क्या है। तो आप देख रहे हैं, आप सदन में हमने भी देखा और आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से कौन सी हंसी हंस रहे हैं। कोई जवाब नहीं दे रहा, केवल हंस रहे हैं। जैसे 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 क्या कहें उनके लिए कि शब्द निकालने पे भी अच्छा सा नहीं लग रहा कि ऐसी ऐसी हंसी हंस रहे हैं कि जो उन शब्दों को हम प्रयोग नहीं कर सकते। बहुत गंदी हंसी हंस रहे हैं वो। और आप देखिए, इतनी बार 11 बार वार्ता करने को कृषि मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी उनको भेजा गया वार्ता करने के लिए, और एक बार भी कोई भी किसान नेता इन किसी भी कानून पे आपत्ति नहीं जता पाए, किसी भी कानून में कमी नहीं निकाल पाए। बार बार उन्होंने पूछा बताइए इस कानून में काला है क्या, गलत क्या है। वो तो सरकार भी संशोधन को तैयार है। आप गलत तो बताओ, कानून में गलत क्या है, हम सरकार संशोधन करेंगे कानून में। तो ये किसान का आंदोलन है ही नहीं। तो ये तो विशुद्ध रूप से विपक्षी पार्टियों द्वारा सरकार को अपदस्थ करने का आंदोलन है। सर, आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। सर, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? हम तो देशवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है, प्रदेश प्रगति कर रहा है। आगे भी निरंतर ये प्रगति करे और सभी लोगों का सहयोग मिलता रहे। इसी तरह से जिस तरह से ये सरकार देश में और प्रदेश में पूर्ण बहुमत बनी हुई है और माननीय मोदी जी द्वारा और योगी जी द्वारा, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा इस देश के हित में कार्य किए जा रहे हैं, बहुत सुंदर कार्य हैं। आप देख रहे हैं कि जो 500 साल से मुद्दा अटका हुआ था, 50 साल से कोर्ट में विचाराधीन था, उस मुद्दे को माननीय मोदी जी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से बिना किसी जान के और माल के नुकसान के मुद्दा इतने आसानी से निपट गया हो। और भगवान राम का मंदिर 500 वर्ष के बाद पुनः उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। हम सब और आप लोग भी इसको देखेंगे। जैसे कश्मीर में धारा 370 थी, कितने आसानी से उसको निपटा दिया। इसी तरह से सारे जो भी देश के सामने ज्वलंत समस्या है, उन समस्याओं को हटाने में सरकार बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है। इसीलिए मैं देश की जनता से अनुरोध करूंगा कि मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत करें और सभी लोगों का इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया।
धन्यवाद।